एक नाम राधे राधे श्याम, जय श्री राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, वृंदावन का कर कर बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कर कर बोले श्री राधा राधा, ये जो मैं गा रहा हूँ ये हमारे पूरे भारत का गौरव है, समझ लीजिए। 3 नदियों का संगम है प्रयागराज, नैमिषारण्य, भगवान भोलेनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण, सभी का प्रादुर्भाव यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ, इसीलिए ये को दर्शन देने जा रही है। कहते हैं जहाँ जहाँ माँ की जोत जगती है, जहाँ जहाँ माँ का जगराता होता है, भगवती महामाई माँ जगत जननी उस दरबार में कम से कम एक बार किसी न किसी रूप में अवश्य आती है। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। देखिए जयकारा सभी भक्तगण लगाया करें। जयकारे लगाने से आपकी जीवा अर्थात जवान का वजन नहीं कम होगा, पाप अवश्य कम हो जाएंगे। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। और माताओं बहनों से एक निवेदन और है, कोई ऐसे झुग्गा ना उठाया करे, ना कोई टेम्पो में धक्का लगाया करे, सीधे सीधे हाथ उठाया कीजिए। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो आप लोग जानते हैं सर्वप्रथम जागरण किसने करवाया था। देखिए इस कथा में हम आपको 4 जागरणों के बारे में बताएंगे, और यदि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप जान लेंगे पहला जागरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो भगवती महामाई माँ जगत जननी के बहुत ही सच्चे भक्त थे बाबा नंदलाल। अभी बैठ जाइए। देखिए अभी कथा आप लोग सुन लेंगे तो यहाँ देखिए 8 साल से जागरण हो रहा है, 8वीं बार हो रहा है। लेकिन अभी इतनी देर में जब से प्रारंभ हुआ तब से इतनी देर में मैंने समझ लिया कि आज तक आप में से किसी ने ध्यानपूर्वक कथा नहीं सुनी, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर 7 साल जागरण सुनते हो गया, लेकिन आज तक जागरण के बारे में आप लोगों को मालूम नहीं यहाँ पर किसी भी भक्त को कि जागरण क्या है। ठीक है, क्योंकि लखनऊ में अब जागरण के महंत भी नहीं रह गए, सारे अधिकतर महंत स्वर्गवासी हो चुके हैं। जागरण का महंत बनने के लिए ज्वाला बीच जी में जा करके पहले वहाँ से कड़ा धारण करना पड़ता है, तब जागरण के महंत होते हैं। अब तो कोई भी पार्टी बुक कर लेती है, क्योंकि कमेटी ये कभी पूछती नहीं है कि महंत कौन लाओगे। कमेटी तो ये पूछती है भैया गाने वाला कौन लाओगे, बजाने वाला कौन लाओगे, झांकी कितनी लाओगे, जागरण अच्छा करोगे कि नहीं करोगे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता है कि जागरण क्या होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जागरण के बारे में जानना चाहते हैं तो कथा को ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो भगवती महामाई माँ जगत जननी के बहुत ही सच्चे भक्त थे बाबा नंदलाल। दिल्ली के पास नरेला गांव के निवासी थे, जात के कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। प्रतिवर्ष नवरात्रों में अपने निवास स्थान से, अपने घर से माँ जगत जननी के पावन दरबार तक नंगे पांव पैदल यात्रा किया करते थे। बाबा नंदलाल की उम्र बढ़ती रहती है, वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है, और जब प्रतिवर्ष की भांति बाबा नंदलाल अपने निवास स्थान से, अपने घर से माँ जगत जननी के पावन दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं, तो मार्ग में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण ठोकर खाकर गिर जाते हैं और माँ जगत जननी को याद करते हैं। कहते हैं माँ क्या इस वर्ष मुझे आपके दर्शन नहीं प्राप्त होंगे। माँ बाबा नंदलाल का करुण क्रंदन सुनती, बाबा नंदलाल की पुकार सुनती हैं और रात्रि में स्वप्न में आकर कहती हैं नंदलाल तुम मेरी जोत जगाओ, तुम मेरा जगन नशाओ, मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊंगी। बाबा नंदलाल माँ जगत जननी का पावन दरबार सजाते हैं। जिस तरह आज यहाँ माँ का दरबार सजा है और आप भक्त आमंत्रित हैं, उसी तरह बाबा नंदलाल माँ जगत जननी का पावन दरबार सजाते हैं, सभी भक्तों को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि माँ जगत जननी स्वयं साक्षात मेरे घर चल कर आएंगी, भक्तों आओ माँ के दर्शन कर लो। सभी भक्तगण माँ जगत जननी के उस पावन दरबार में एकत्रित होते हैं। रात भर
माँ के भजन कीर्तन, माँ के गुणगान का कार्यक्रम चला करता है। अर्धरात्रि बीत जाती है, किंतु भगवती महामाई माँ जगत जननी दरबार में नहीं आती। कुछ भक्त अपने अपने घरों को प्रस्थान कर देते हैं। कहते हैं कि बाबा नंदलाल ने तो हमसे झूठी ही कहा था, भला माँ बाबा नंदलाल के घर कैसे आ सकती। तो देखिए, कहा गया है कि जब तक माँ की इच्छा नहीं होगी, कोई भी भक्त माँ के दरबार में हाजिरी नहीं लगा सकता। अभी देखिए, जब यहाँ माँ की पावन ज्योत जागृत हुई थी तो भक्तों की संख्या काफ़ी अधिक थी, किंतु अब 50% डिस्काउंट, क्योंकि आजकल दीपावली आ रही है तो दीपावली के शुभ अवसर पर डिस्काउंट की स्कीम हर जगह लागू रहती है। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो जब तक माँ की इच्छा नहीं होगी, कोई भी भक्त माँ के दरबार में हाजिरी नहीं लगा सकता। आज यदि आप इस समय इस दरबार में बैठे हैं तो इस दरबार को आप एक साधारण सा पंडाल न समझें। ये माँ जगत जननी का पावन दरबार है, और यदि आप इस समय इस दरबार में बैठकर तारा रानी की कथा सुन रहे हैं तो ये माँ की इच्छा है। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो कुछ भक्त अपने अपने घरों को प्रस्थान कर देते हैं, कुछ भक्तों को नींद आ जाती है। बाबा नंदलाल माँ जगत जननी को याद करते हैं, कहते हैं, माँ क्या आपने मुझसे झूठी ही कहा था? क्या आपने मुझसे मिथ्या वचन बोले थे? क्या आप मुझको दर्शन देने नहीं आएंगी? माँ बाबा नंदलाल की पुकार सुनती और बाबा नंदलाल के समक्ष कन्या रूप में अवतरित होती। बाबा नंदलाल माँ जगत जननी के पावन चरणों में गिर जाते हैं। माँ बाबा नंदलाल को उठाती हैं और कहती हैं, नंदलाल तूने मुझे कन्या रूप में भी पहचान लिया? बाबा नंदलाल कहते हैं, माँ भला कोई पुत्र अपनी माँ को ना पहचाने, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आप तो सारे संसार की जननी हैं, सारे जगत की माँ हैं, भला मैं आपको कैसे नहीं पहचानता? माँ बाबा नंदलाल पर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती है, नंदलाल मैं इतनी दूर से चलकर आ रही हूँ, मेरे लिए कुछ जलपान आदि की व्यवस्था है? बाबा नंदलाल माँ जगत जननी को पान, फूल, मिश्री, बतासे इत्यादि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात माँ जगत जननी कहती है, नंदलाल इस अल्पमात्र भोजन से, इस थोड़े से भोजन से मेरी तो संतुष्टि हो गई, किंतु मेरे साथ जो मेरे ये भक्त हैं, इनकी तृप्ति किस प्रकार होगी? तो माँ के साथ कौन से भक्त हमेशा रहते हैं, बताएं आप लोग? मैया के साथ कौन से भक्त हमेशा रहते हैं? अभी यदि आपको यहाँ से चारबाग जाना हो तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? शेर आ जाएगा तो घर से निकलेंगे ही नहीं। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। कोई ना कोई वाहन, कोई ना कोई सवारी, और मैया का वाहन शेर है, सिंहराज। और सिंहराज तो नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहार पसंद करते हैं। बाबा नंदलाल मन में विचार करने लगते हैं कि मैं माँ को क्या अर्पित करूं। और जब बाबा नंदलाल की समझ में कुछ नहीं आता तो बाबा नंदलाल अपना शीश काटकर, अपना सर काटकर माँ जगत जननी के पावन चरणों में समर्पित कर देते हैं। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। और जब बाबा नंदलाल अपना शीश काटकर माँ जगत जननी के पावन चरणों में समर्पित कर देते हैं, माँ बाबा नंदलाल का शीश उठाकर उनके धड़ से जोड़ती हैं, जल के छींटे देती हैं और बाबा नंदलाल माँ की जय जयकार कर उठते हैं। लंगरवीर कहते हैं, माँ आज के समय में तो ऐसे भक्त हैं जो आपको अपने शीश की भेंट अर्पित कर सके, किंतु क्या आने वाले समय में ऐसे भक्त होंगे जो आपको अपने शीश की भेंट अर्पित करने में सक्षम होंगे? देखिए, अभी हम लोग मैया की चाहे जितनी सेवा करें, वो कह दिया जाए कि हाथ काट के चढ़ा दो, जुड़ जाएगा, 500 बार सोचेंगे और उसके बाद भी जय माता की। बोलिए सच्चे दरबार की,
बोलिए अच्छे दरबार की। माँ कहती है लंगरवीर तुम सत्य कह रहे हो। माँ उसी स्थान पर चल के छींटे देती हैं, आकाश की ओर हाथ उठाती हैं, नारियल प्रकट होता है। माँ जगत जननी बाबा नंदलाल के हाथों में नारियल देती हैं और कहती है नंदलाल आज के बाद जो भी भक्त मुझे ये नारियल रूपी शीश अर्पित करेगा मैं उस नारियल को नारियल ना समझकर उस भक्त का शीश समझकर ग्रहण करूंगी। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो देखिए उस दरबार में बाबा नंदलाल ने अपने शीश की भेंट माँ को समर्पित की थी और इस दरबार में हम भक्तगण माँ जगत जननी को नारियल रूपी शीश की भेंट समर्पित करेंगे। तो देखिए ज्यादातर जागरण में क्या होता है कि इधर माँ की जोत जगी और उधर भक्तों ने प्रसाद चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी जागरण में जाएं तो सदैव जब तारा रानी के छंद पढ़ दिए जाएं। वैसे तो आजकल झांकी वगैरह इतना ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से कथा लेट प्रारंभ होती है, अन्यथा 4 बजे का समय होता है। तारा रानी के जब छंद पढ़ दिए जाएं, तारा रानी की कथा प्रारंभ हो जाए उसके पश्चात ही नारियल चढ़ाना चाहिए। उससे पहले नारियल चढ़ाने का आपको कोई भी किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि जागरण वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ से तारा रानी के छंद पढ़े जाते हैं और जहाँ ये कथा संपूर्ण होती है जागरण संपूर्ण हो जाता है। बाकी तो हम लोग टाइम पास के लिए भजन कीर्तन करते रहते हैं ताकि हम 4 बजे तक जग सके। अतः कभी भी कहीं भी किसी भी जागरण में जाएं तो सदैव जब तारा रानी के छंद पढ़ दिए जाएं उसके पश्चात ही नारियल चढ़ाना चाहिए। और देखिए नारियल चढ़ाने के भी 2 नियम होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक नारियल जटादार चढ़ाया जाता है और एक नारियल बिना जटा वाला चढ़ाया जाता है। तो जब माँ जगत जननी का हम वैष्णव रूप में पूजन करते हैं तो माँ वैष्णव को वैष्णव भोजन प्रिय है। अतः माँ वैष्णव के दरबार में हम नारियल जटादार चढ़ाते हैं, कभी भी बिना जटा वाला नारियल नहीं चढ़ाते। यदि उपलब्ध ना हो आप बिना जटा वाला नारियल चढ़ा भी दें तो कभी भी भूल कर भी माँ वैष्णव के दरबार में नारियल तोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा पुण्य की बजाय पाप के भागी बन जाते हैं। और जब माँ जगत जननी का हम काली रूप में पूजन करते हैं तो माँ काली को तामसी भोजन प्रिय है। अतः माँ काली के दरबार में हम नारियल बिना जटा वाला चढ़ाते हैं और माँ काली के समक्ष उस नारियल को तोड़कर उस नारियल के जल को अपना रक्त समझकर माँ काली को समर्पित कर देते हैं। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। और देखिए एक सिस्टम, वैसे तो समय का अभाव है, तारा रानी की कथा तारों की छाँव में ही संपूर्ण करनी होती है। नियम होता है कि ज्योत पे सूर्यदेव की किरणें ना पड़े। बोलिए अच्छे दरबार की। किंतु फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को अवश्य बता देंगे क्योंकि भक्तगण अनजाने में बहुत सी गलतियां करते हैं। तो बहुत से भक्त भोलेनाथ के मंदिरों में भी जाते हैं, खूब नारियल तोड़ तोड़ करके चढ़ाते हैं। लोधे सर, बुद्धे सर, बहुरे सर, खूब नारियल तोड़ तोड़ के चढ़ाते हैं। तो देखिए भोलेनाथ पर नारियल चढ़ाना गलत बात नहीं है। आपकी इच्छा, कुछ केतकी का फूल छोड़ के आप जो भी चढ़ाइए सब स्वीकार करते हैं। भक्तगण गलती क्या करते हैं, भोलेनाथ के मंदिरों में जाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, थोड़ा सा भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, बाकी प्रसाद रूप में लेकर घर चले आते हैं, स्वयं भी खाते हैं, अपने इष्ट मित्रों को भी खिलाते हैं। तो देखिए शिव पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शिव निर्माल्य हो जाता है और उस प्रसाद को जो भी भक्त खाता है उसका अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। अतः आपको कभी भी कोई भी भक्त किसी भी पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद दे भूल कर मत खाएं, दूर से प्रणाम कर लें और स्वयं भी जितना चढ़ाना हो पूरा चढ़ा दें, वापस घर मत लाएं। और देखिए ये नियम 12 ज्योतिर्लिंग पर लागू नहीं होता है। पता लगा बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी जाए, कहते पंडित जी ने तो प्रसाद खाने को मना किया। उज्जैन जाए महाकाल जी के दर्शन करने, कहते पंडित जी ने तो प्रसाद खाने को मना किया है। ऐसा नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जाता है, बाकी किसी भी पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता। उसको हम लोग पंडित लोग भी नहीं खाते हैं। बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की।
देखिए थोड़ा थोड़ा हाथों को कष्ट आप लोग अवश्य दिया करें। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो देखिए उस दरबार में बाबा नंदलाल ने अपने शीश की भेंट माँ को समर्पित की थी। इस दरबार में हम भक्तगण माँ जगत जननी को नारियल रूपी शीश की भेंट समर्पित करेंगे। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो देखिए जिन भक्तों के पास नारियल हो, देखिए लैया पट्टी अलग रख दीजिएगा, केवल नारियल, उसमें रुपये 2 रुपये कुछ भी द्रव्य दक्षिणा अगर उपस्थित हो यहाँ पे तो लगा लीजिएगा। नारियल अपना अपना नार बेटा लीजो मैया, भगत खड़े तेरे द्वार, बेटा लीजो मैया, भगत खड़े तेरे द्वार। और चढ़ाया तैनू फूल बतासे, फूल बतासे मैया मिश्री बतासे। बछड़े ने पान चढ़ाया मैया, बेटे करो स्वीकार, बेटा लीजो मैया, भगत खड़े तेरे द्वार। और चढ़ाया तैनू 7 सुपारियां, 7 सुपारियां माँ ध्वजिया नरेला। बछड़े ने शीस चढ़ाया मैया, बेटे करो स्वीकार, बेटा लीजो 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 मैया, बेटे करो स्वीकार। जैसे भी है माँ बालक तेरे, बालक तेरे माँ बच्चे तेरे, क्षमा करो अपराध माँ मेरे। भय हरणी भंडारे भरना, भक्तों की इच्छा पूरी करना। भगत खड़े तेरे द्वार, बेटा लीजो मैया, भगत खड़े तेरे द्वार, बेटा लीजो मैया, भगत खड़े तेरे द्वार। पाँव पलक में शीश मिलाया, शीश मिलाया मैया धड़ से लगाया। बछड़ा बोले जय जयकार, बेटा लीजो मैया, भगत खड़े।